सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे फेडरल बैंक ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे हैं क्वार्टर टू के नंबर और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा स्टॉक के ऊपर। तो चलिए जानते हैं डिटेल में भाई। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अभी इसके जो स्टैंड लोन रिजल्ट है इसको लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज़ लैख में दिया गया डाटा भाई, इसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है वो क्या भाई, लगभग 7,54,123 लाख की। अगर करोड़ में कन्वर्ट करें तो बनेगा भी ये 7,541 करोड़, और जो प्रीवियस क्वार्टर में था भी 7,246 करोड़, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था भी 6,185 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो इंक्रीज हुई। तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी हमें इसकी इनकम में जंप आते हुए नजर आए हैं। हाफ ईयर में भी आप लोग देखोगे 11,942 करोड़ से इनकम 14,787 करोड़ पर पहुंची है। तो ओवरऑल इनकम तो ठीक है भाई। इसके बाद देखेंगे इसके एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चे हैं भाई। तो करंट क्वार्टर में जो एक्सपेंस हमें देखने को मिल रहे हैं भाई वो क्या है, 5,975 करोड़ के, जो प्रीवियस में क्या थे भाई 5,745 करोड़ के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहे हैं लगभग 4,861 करोड़ के। यानी कि एक्सपेंस भी हमें जो भी यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। बट अब की बार जो रिवेन्यू है वो एक्सपेंस से तो ज़्यादा ही है, मतलब फिर से बैंक ने प्रॉफिट ही बनाया। लेकिन प्रॉफिट से पहले हम देखेंगे इसकी जो प्रोविजंस है वो। तो करंट क्वार्टर में जो प्रोविजंस है वो क्या भी 158 करोड़ की, जो प्रीवियस में 144 थी, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 43 करोड़ की प्रोविजंस थी। तो प्रोविजंस में भी हमें जो अभी ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर जंप देखने को मिल रहा है। बट अब की बार जो इसका नेट प्रॉफिट है ना वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कंपनी ने जो बनाया वो है 1,056 करोड़ का। जी हाँ, 1,056 करोड़ का करंट क्वार्टर में प्रॉफिट है, जो प्रीवियस में 1,009 करोड़ का था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 953 करोड़ का। तो प्रीवियस क्वार्टरों से जो इसका प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका जो अर्निंग पर शेयर है यानी कि ईपीएस है वो क्या अभी लगभग 4,31, प्रीवियस में 4,14 था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4,17। तो इसके ईपीएस यहाँ में ये देखने को मिले। इसके अलावा इसके एनपीए और देख लेते भी, एनपीए रेशियो, नेट एनपीए एंड ग्रॉस एनपीए हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। तो नेट एनपीए की बात करें करंट क्वार्टर में तो 1,322 करोड़ का, जो प्रीवियस में 1,330 था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,229 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर तो इसके नेट एनपीए में जंप है, बट क्यों उनकी बेसिस पर नेट एनपीए कम हुए हैं भाई। ग्रॉस एनपीए की बात है तो करंट क्वार्टर में 4,884 करोड़ है, यानी 4,884 करोड़, और जो प्रीवियस क्वार्टर में 4,738 करोड़ थे, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4,436 करोड़। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से जो इसके ग्रॉस एनपीए ना उसमें जंप आया भाई। नेट एनपीए ईयर टू ईयर बेसिस पर जंप में आते हुए नजर आया है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो ये प्रीवियस क्वार्टरों के मुकाबले आप लोग देखोगे ईयर टू ईयर कम है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ये हल्का सा इसमें जंप आया है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी आप लोग देखोगे ईयर टू ईयर कम है, क्वार्टर टू क्वार्टर आपको हल्का सा जंप आते हुए नजर आया है। तो ये इसके रिजल्ट्स अभी इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, चलिए मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर जो इसका अर्निंग पर शेयर दिया गया है वो क्या है 4,31 और 4 रुपये 13 पैसे आप लोग देखोगे एक्सपेक्ट किया गया था। तो एक्सपेक्टेड को तो इसने बीट कर दिया भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसकी जो इनकम है वो, तो यहाँ पर जो इसकी इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लगभग 6,577 करोड़ के आसपास, और 3,500 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशन था भाई। तो इसने इसको भी बीट किया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। ईपीएस के मामले में भी बीट किया है और इनकम के मामले में भी। ठीक है, मार्जिन्स वगैरह टूटे क्वार्टर टू क्वार्टर, यानी कि देखा जाए तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा इसका रिजल्ट गड़बड़ी में आया, और बाकी ठीक है। ठीक है, फ्लैट रिजल्ट आप जिसे बोल सकते हो। इसके अलावा कुछ पूछना तो भी कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।